बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत बड़ा रहम करने वाला है। वफा स्टोरीज यूट्यूब चैनल के अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा अजीम वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 बरस हो चुकी थी। औलाद की नेमत से महरूम थे। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में कुछ इस तरह दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे नेक और सालेह बेटा अता फरमा। ये दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई और आप अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अलैह की बदन से आपको हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी सुना दी गई। हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी, इसलिए हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बदन से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खबर उन पर शाह गुजरी। इसलिए उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इजहार किया कि हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके बेटे को यहाँ से दूर कर दो, ये लोग मेरी निगाह के सामने न रहें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात बहुत नागवार गुजरी, मगर बारगाह इलाही से जब ये हुक्म हुआ कि हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उसी जगह ले आए जहां आज का काबा है। उस जमाने में ये जगह बिल्कुल गैराबाद थी। एक थैली खजूर और एक मशकीज़ा पानी के हमरा आप अलैहिस्सलाम ने उनको वहां पर छोड़ दिया। जब आप अलैहिस्सलाम उनको छोड़कर जाने लगे तो बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें रोक कर पूछा, हमें इस बियाबा में छोड़कर आप कहाँ चल दिए? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खामोशी पर हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, क्या ये मेरे रब के हुक्म से है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाँ में जवाब दिया। तब बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें जाने दिया और फरमाया, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब चलते चलते ऐसी जगह पहुँचे कि दोनों माँ बेटे निगाहों से ओचल गए तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथ बुलंद किए और अल्लाह के हुजूर अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरे औलाद एक ऐसे मैदान में जहाँ खेती नहीं, जहाँ पानी नहीं, तेरे अदब घर वाले के पास, ऐ रब, बाज लोगों के दिल झुका दे उनकी तरफ और उनको रोजी अता फरमा अपने फजल से, ताकि ये मशकीज़ा से पानी पीते रहें और खजूरों से गुजारा करती रहें और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहें। जब पानी और खजूरें खत्म हो गई तब वो परेशान हो गई, क्योंकि वो खुद भूखी थी, इसलिए दूध भी ना उतरता था और बच्चे ने भूख और प्यास से रोना शुरू कर दिया। बच्चे की बेचैनी देखकर हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी की तलाश शुरू कर दी और वो सफा पहाड़ी पर चढ़ी कि शायद कोई अल्लाह का बंदा नजर आ जाए या कहीं से पानी मिल जाए, मगर कुछ नजर न आया और फिर वो वापस वादी में आ गई और फिर वो दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ी कि कहीं पानी नजर आ जाए। इस तरह आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने 7 चक्कर लगाए। ममता का ये जज्बा अल्लाह ताला की बारगाह में इस कदर हुआ कि बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आने वाले हर फर्द पर अल्लाह ताला ने इसे लाजिम करार दिया कि हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत की पैरवी करते हुए सफ़ा और मरवा की पहाड़ों की सही की जाए। इसकी कबूलियत का एक इशारा ये भी है ताकि 7वें चक्करों में हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब बच्चे के पास वापस आए तो देखा जिस जगह हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम रोते हुए एड़ियां रगड़ रहे थे, वहां से पानी का चश्मा जारी हो गया। ये चश्मा आज भी मौजूद है और हम लोग उसे आब जमजम के नाम से जानते हैं। हजारों साल गुजरने के बावजूद चश्मे का पानी इस तरह जारी है। अल्लाह ताला ने उसमें मखलूक के लिए शफा रखी है।
حضرت हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये मौजज़ा देखकर बेहद खुश हुई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उसके बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बच्चे को पानी पिलाया और खुद भी उससे मुस्तफ़ीद हुई। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता नाजिल हुआ और उनकी तरफ से वही सुनाई, ऐ हाजरा, आप खौफज़दा न हो और ना ही गमगीन हो, क्योंकि अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चे को ज़ाया नहीं होने देगा, क्योंकि ये अल्लाह का घर यानी मुकाम बैतुल्लाह है, जिसे उस बच्चे ने और उसके बाप ने तमीर करना है। कुछ अरसे के बाद बनु चरा नामी एक कबीला पानी की फरावानी देखकर हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की इजाज़त से यहाँ आकर आबाद हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बचपन उसी कबीले के दरमियान गुजरा। अभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे ही थे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लगते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 3 रातें एक ही तरह का ख्वाब देखा, लिहाजा आपको यकीन हो गया कि ये ख्वाब यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से ही है और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की हुक्म का तमीर का इरादा फरमाया और आप अलैहिस्सलाम अपना तमाम ख्वाब अपने बेटे को सुनाया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछा, मेरे बेटे, मैं तुम्हें अपने ख्वाब के पेश नज़र अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहता हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है। उस पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इंतहाई तहमील के साथ फरमाया, बाबा जान, आप अल्लाह के नबी और उनके बुर्गज़ीदा बंदों में से हैं, आप बेफिक्र होकर अल्लाह की हुक्म की तामील करें, इंशाअल्लाह आप मुझे इंतहाई सब्र वाला पाएंगे। चुनाचे ये दोनों अल्लाह के बंदे अपने अल्लाह के लिए घर से निकल खड़े हुए। रवायात में आता है कि इब्लीस ने उन्हें नाकाम बनाने के लिए कई तरीके अपनाए। सबसे पहले वो बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचा और उसे बताया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने चल पड़े हैं। उस वक्त बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, इस्माइल हमारी एक लौती औलाद है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं कर सकते। फिर इब्लीस ने कहा कि वो अल्लाह की हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं, मगर बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अगर ये मेरे खालिक की रज़ा है तो मैं उस पर राज़ी हूँ। जब यहाँ इब्लीस के सारे वार नाकाम हो गए तो उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उकसाने का फैसला किया और उनकी दिल में बाप की शफकत को उभारने लगा और कहा, ऐ इब्राहीम, इस्माइल आपकी एक लौती औलाद है, आप उम्र रसीदा हैं और उन्हीं से आपकी नज़र है, ये आप क्या करने जा रहे हैं। उस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे मेरा बेटा अल्लाह ने दिया है और ये मेरे पास अल्लाह की अमानत है, मैं अल्लाह के हुक्म पर राज़ी हूँ, जैसे चाहें हुक्म दे, हम उस पे ताबिया हैं और फरमाबरदार हैं। आपके जवाब से इब्लीस को सख्त मायूसी हुई, लेकिन उसने आप अलैहिस्सलाम बहकाने की नाकाम कोशिश जारी रखी, हत्ता कि उसने इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी बहकाया, लेकिन अपने मकसद पर डटे रहे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने रब की रज़ा में राज़ी हूँ, मेरे रब ने मेरे बाबा को ख्वाब में बराए रास्त कुर्बानी का हुक्म दिया और अंबिया इकराम के ख्वाब सच्चे होते हैं। कहा जाता है कि इब्लीस ने उसे 3 मरतबा कुर्बान कर जाने की नाहिल कोशिश की और तीनों मरतबा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकर बरसाए और उसे कामयाब न होने दिया। यही वो सुन्नत है जिसे हर साल हजाज इकराम दोहराते हैं और ये सुन्नत रनी कहलाती है। बिल आखिर दोनों बाप बेटा वादी मीना में पहुंचे जहां इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करना था। तब कायनात ने वो मंजर देखा जो उससे पहले कभी नहीं देखा था, न शायद कयामत तक कोई देख पाएगा। ज़मीन आसमान साकिब हैं, कायनात हैरान है, फरिश्ते अर्श से ज़मीन पर अजीब मंजर देख रहे हैं। अभी इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब्बा जान, आप मेरे दोनों हाथ और दोनों पाँव बांध दीजिए ताकि छुरी चलाते वक्त आपको कोई दिक्कत न हो, और अब्बा जान, आप मुझे ज़मीन पर मुंह के पल लेटाइएगा ताकि मेरा चेहरा ज़मीन की तरफ हो। अगर मेरा चेहरा आपकी तरफ हुआ तो कहीं आपको मुझ पर तरस न आ जाए और आप मुझे ज़बह न कर पाएं।
अब्बा जान अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए और मेरा ज़बह करने के बाद मेरा कुर्ता मेरी माँ को दे दीजिएगा ताकि उन्हें सब्र आ जाए। आप अलैहिस्सलाम उन सब बातों पर अमल किया, बेटे का माथा चूमा, पाँव बांधे और बेटे को मुंह के पल लेटा दिया और छुरी चला दी, लेकिन छुरी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को न काटा क्योंकि अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं लेकिन छुरी नहीं चलती, आप अलैहिस्सलाम और जोर लगाते हैं लेकिन छुरी है कि चलने का नाम ही नहीं लेती। आप अलैहिस्सलाम छुरी से फरमाते हैं, ऐ छुरी तू क्यों नहीं चलती? मेरे नन्हे इस्माइल का गला तो बहुत नाजुक है। अर्श पर फरिश्ते खामोश हैं, जमीन पर एक इंसान का अल्लाह से मोहब्बत का अजीब मंजर देख रहे हैं। तब अल्लाह पाक जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ऐ जिब्राईल जाओ और जन्नत से मेटा ले जाओ, मेरा खलील पीछे नहीं हटेगा, और जाओ उसकी कुर्बानी करो। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से मेटा ले जाते हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे से हटाया और मेटा रख दिया और छुरी को चलने की इजाज़त मिली और छुरी चल गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों पर गर्म खून लगा और बेसाख्ता आप अलैहिस्सलाम की ज़बान से निकला, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मगर जब आँखों से पट्टी उतारी तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सही सलामत एक तरफ बैठे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ताबदारी और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी बारगाह इलाही में कबूल हुई और अल्लाह ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बा होने से बचा लिया और उनकी जगह जिस जानवर की कुर्बानी दी गई उससे मुतल्लिक रवायात में ये है कि वो जन्नत से लाया गया एक मेटा था। यही वो कुर्बानी है जिन्हें ता क़यामत उम्मत मुसलमा के लिए अमली नमूना बना दिया गया है। तो ये था वो कुर्बानी का अजीम वाक़या जिसे हम तमाम मुसलमान ईद उल हुज़ा को मनाकर याद करते हैं।